हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए हम लोग रीजनिंग हिंदी की क्लासेस के साथ साथ मैथ का सेगमेंट जो स्टार्ट किए हैं, आज हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा। दूसरा वीडियो हम लोगों का मैथ्स का है, जिसमें हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं। पहला वीडियो हम लोगों का नंबर सिस्टम का था, आज नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो हम लोगों का होगा, जिसमें आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो टेट सुपर टेट की परीक्षाओं में आपको आते हैं। इसके अलावा तो हिंदी का जो मैथ का हमारा जो दूसरा वीडियो नंबर सिस्टम का है, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं हैं, इनके बारे में कैसे सॉल्व किए जाते हैं प्रश्नों को। कुछ प्रश्न इसके परंपरागत प्रकार के होते हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली आपके आते रहते हैं। चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो जिसमें मैथ बेसिक स्तर से पूछी जाती है, उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। और संख्या पद्धति को बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। इसके बिहेवियर को लेकर के इतना डर मन में बैठा रहता है कि वो चैप्टर को स्किप करके अगले चैप्टर की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा ऐसा पूरा प्रयास है कि जो बच्चा अगर थोड़ी सी भी शिद्दत के साथ बैठेगा क्लास में, वो मैथ छोड़ेगा नहीं। फिर उसको मैथ आनी ही आनी है। बस आप उसको फील करते जाइए, कुछ मत करिए। जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही आप करते जाइए। यकीन करिए कि मैथ में भी अपने आप को आप काफ़ी सहज महसूस करेंगे। वरना परीक्षाओं की प्रवृत्ति इस रूप में होती चली जा रही है कि इंडिविजुअल भी आपको हर सब्जेक्ट में कुछ नंबर लाने होंगे। तो मैथ का अगर कोई सेगमेंट कहीं भी है और वो कम से कम अगर होगा तो 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन से कम इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगर पूरी तरह से छोड़ देंगे तो आप यकीन करिए मेरिट में फिर अपेक्षा करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और सेगमेंट कितना भी अच्छा हो तो आपका। तो इस नाते इसकी बेसिक चीज़ों को आप समझ लीजिए और यकीन है कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने जो एक जिसको पढ़ाने का जो मेथड किया है, उसमें हमने ध्यान रखा है कि इसमें कुल 7-8 आपके फार्मूले हैं। ठीक है, 7 फार्मूलेज हैं, फार्मूलाज हैं जो कि आपको संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में आपको जानने होंगे, और ये बड़े बेसिक तौर से हैं। आज मैं आपको फार्मूले भी याद कराऊंगा, उस पर बेस क्वेश्चन भी कराऊंगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति के दूसरे वीडियो को। संख्या पद्धति का ये नंबर सिस्टम का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें देखिए पहले क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फार्मूला है वो क्या है, n लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो दिया हो उसमें कह रहा हो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आपको मालूम होंगे, जिसे नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से लेते हुए लगातार जितनी भी संख्याएं काउंटेबल होती हैं, धनात्मक सारी संख्याएं जो आपकी क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें कोई संख्याएं दी हुई हों, पहली संख्या दी हो, मान लो 1 से लेके प्राकृतिक संख्या कहा है तो आप 1 ही मानेंगे। 1 से प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है, एंड सो ऑन। मान लो वो संख्या कुछ दी हुई है, यानी कि 100 तक दी हुई है, और पूछ रहा है उसके संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 1 से 100 तक संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो जहां तक पूछेगा, चाहे 100 का पूछे, चाहे 10 का तक पूछे, या जो भी संख्या दी हो, 25 तक पूछे, 50 तक पूछे, जो भी पूछे, वो संख्या n कही जाएगी। लास्ट वाला डिजिट मान लो पूछा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब हुआ, n का मतलब है जहां तक दिया हो। जैसे 1 से 10 तक कह रहा है तो यानी n बराबर 10 हो जाएगा। 1 से 25 तक कह रहा है तो n बराबर 25 हो जाएगा। और 1 से 50 तक कह रहा है, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 50 n मतलब 50 हो जाएगा यहाँ पे। और 1 से 100 तक कह रहा है तो n बराबर 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। इसका फार्मूला होता है बच्चों n इंटू n+1/2, यह इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर करना क्या होता है, यही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। फार्मूले में क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो है आपको योग अगर निकालना है तो फार्मूला आपके पास उपलब्ध है। यहाँ पर n इंटू n+1 ब्रैकेट में कहिए n+1/2, टोटल का /2, इसी पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं कैसे संख्याओं के सॉल्व होते हैं क्वेश्चन इस तरह के। पहली तरह का क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर क्वेश्चन दिया है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया 1 से 10 तक पूछ ले, 120 तक पूछ ले, 1 से 25 तक पूछ ले, 1 से 50 तक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो n बराबर जो लास्ट दिया रहेगा जहां तक का पूछेगा वो n होगा आपका। तो यहां पर 10 तक के बारे में पूछा है, पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका मतलब हो गया n की जगह पर 10 हो गया। फार्मूला आपको मालूम है n इन ब्रैकेट n+1/2 होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आप फार्मूले में रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा n की जगह पर 10 होगा और फिर क्या होगा ब्रैकेट में n की जगह के पुनः 10 होगा, 1 होगा और बटे 2 हो जाएगा। ये इसे सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 10 है इन ब्रैकेट में क्या 11 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसका मतलब है ब्रैकेट तोड़ देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू रहता है, इसका गुणा कर देंगे तो 11 10 में 110 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। इस संख्या को आप काट देंगे तो कितना कट जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी 55 बार आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है कितना जोड़ संख्याओं का आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप इंटू कर देंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, एक शेष बचा, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है, 55। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यानी 1 से लेकर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे से करते हुए जाएंगे आप। 10 तक पूछा है, 10 तक आपका पूछा है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करते जाएंगे तो प्राकृतिक संख्याओं का यही योग आपको पूछ रहा है, तो आपका यही 110 आपका 55 आएगा। चेक करके देख लीजिए फार्मूले पे कैसे होता है। 7 हो जाएगा, 8 होगा, 9 होगा और चूंकि 10 तक पूछा है तो 10 तक होगा। अगर आप जोड़ते हुए क्रम में चलेंगे तो 55 ही संख्याओं का योग आपका आना है, ठीक है। इन संख्याओं का यही फार्मूला था। इसको अगर आप देखते हैं आसानी से तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो बेटा 55 ही इसका कैलकुलेशन आएगा आपको। देखिए जो फार्मूले पे आपने किया, अब क्या करेंगे, 10 9 19 19 19 में 8 जोड़ देंगे 27 27 और 7 अगर आप जोड़ेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 27 3 30 और 4 34 34 6 40 40 और 4 5 45 45 4 49 49 3 52 52 2 54 और 1 55। देखिए इसका आंसर आ गया क्या, 55। यही पूछा था आपको, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आपने कर लिया। लेकिन यही अगर 25 तक दे देता, यही अगर 50 तक दे देता, यही 100 तक दे देता, तब आपको जटिलता होती है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे तो n इंटू n+1 ब्रैकेट बंद बटे 2 हो जाएगा, जिस फार्मूले पे आपने किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फार्मूले में कुछ दम ही नहीं है, जो लास्ट वाली डिजिट दी रहेगी जहां तक पूछेगा उसमें उसको करेंगे, उसको आप रखिएगा, उसको करेंगे। या दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए, उसके साथ ब्रैकेट में करेंगे 10+1 बटे 2, ऐसे दिमाग में रखिएगा। अगर यहाँ पर यही n प्राकृतिक संख्याओं को मतलब कहा होता 25 तक कहा होता तो आप क्या कर देते, 25 करते, इन ब्रैकेट 25+1 करते बटे 2 कर देते, सीधा आंसर आ जाता। 50 तक कहा होता आपको तो क्या कर देते आप, 50 इंटू 50+1 बटे 2 कर देते, आंसर आपका आ जाता। जो भी कहे आपको n प्राकृतिक संख्याओं में धज्जियां उड़ा दीजिए उसकी। आगे चलते हैं, दूसरे तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटा इसमें क्या किया गया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। n प्राकृतिक संख्याएं अब आप निकाल लेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याएं तो आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, 2 होता है, 4 होता है, 6 होगा, 8 होगा, है ना, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो 2 से कट जाएं सब सम संख्याएं हैं, ठीक है। 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऐसे ही आपको चलेगा। तो क्वेश्चन में है कि ये कह रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट n/2+1। फार्मूला याद रखिएगा, n/2 इन ब्रैकेट n/2 और +1 ये होता है। उसमें क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का वहां पर जो था उसमें फार्मूला था n, यही सेम फार्मूला इसमें देखिए अब इंप्लीमेंट क्या कर रहा है, n+1 ये फार्मूला था, हुआ करता था वहां पर, बटे 2 हुआ करता था। यहां पर क्या कर दिया है कि यही n को बटे 2, यहां पे 2 बटे ना करके इनके बटे में 2 कर दिया, इसके बटे में 2 कर दिया है, बस आंसर कर दिया है। यहां पर सम में कर दिया है, कोई फार्मूले में अंतर नहीं। रटना कहां पड़ रहा है, इसको समझना पड़ रहा है। आप इसको रटना मत कहिए, इसको समझना कहिए। भाषा बदलेंगे चीजें बदल जाएंगी, तो भाषा बदल दीजिए। आपके देखिए ये सम वाला का हो गया आपका। अब सम का कहां से कहां तक पूछा है, अब सम में कहीं तक पूछे, कोई लास्ट डिजिट होगी, जैसे यहां पर कहा है लगातार
सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो लगातार सम संख्याओं का तो अंतिम संख्या दिया रहेगा, अंतिम संख्या n होगी। यहाँ 10 तक दे रहा है या इससे 25 तक दे, सॉरी 25 तो हो नहीं सकता जो सम संख्या हो, तो जो भी 26 हो गई है, जो भी हो रही है 50 तक हो रही है, यानी कि जो कट जाए आपको सीधे सीधे 2 से, वो सम संख्याएं होंगी। इस फॉर्मूले में कुछ भी दिया रहे, 100 तक दिया है तो 100, अब 100 दिया, जो भी लास्ट दिया रहेगा उसी को n मानेंगे और n/2 करेंगे, इन ब्रैकेट n/2 + 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर 10 को ही लिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहा हूँ उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से अपने आप को बेहतर स्थिति में महसूस करते हैं, वो भी कुछ नई चीज़ें जान लें यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जब हमारे बच्चे स्टैंडर्ड हो जाएंगे तब अपने आप इसको समझ जाएंगे इन बातों को। तो आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन में है, इसका क्वेश्चन देखेंगे तो 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। सम संख्याओं का योग पूछ रहा है बच्चों, तो सम संख्याओं का जब एक योग निकालना है, फार्मूला आपके पास है n/2 इन ब्रैकेट n/2 + 1 है फार्मूला, और 1 से 10 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 का मतलब n बराबर यहाँ पर 10 दे दिया है, लास्ट वाला फार्मूला हमारा है n/2 इन ब्रैकेट n/2 + 1 है। तो अब क्या करेंगे, 10 के बटे 2 इन ब्रैकेट 10 के बटे 2 + 1, यही फार्मूला है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 5 + 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, जैसे चेक कर लीजिए, 2 × 2 2, 2 × 5 10, 2 × 2 2 × 5 10, ठीक है। तो क्या 5 5 आ गया ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6, तो इसका मतलब वही हो गया, इंटू 6 हो जाएगा, तो 5 × 6 इसको आप कह सकते हैं, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 30, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या निकल के आपका आ गया, लगातार n प्राकृतिक संख्या, n की सम संख्याओं का योग का ये फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, सम संख्याओं के योग का फार्मूला, यानी सम संख्याएं जो लगातार सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10, जहां तक भी आप जाते जाएंगे, जहां जिसके बारे में पूछेगा उसका आप जवाब देंगे। चेक करके देख लीजिए, जैसे अब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यहीं तक पूछा ही है, आएगा आंसर 30। चेक करके देख लीजिए, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 और 2 30, आया ना भाई 30। तो वही तो कहा था, सम संख्याएं 10 तक में क्या हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, बस यही पूछा था, आपने हवा हवाई कर दिया, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर मान लो फार्मूला भूल जाए तो ये ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा कि 10 तक ही तो पूछा है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। मान लो फार्मूला भूल गए तो आप इस विधि का यूज कर लीजिएगा, आपके पास दोनों यंत्र मैं दे रहा हूँ, जिस यंत्र का जब चाहिएगा यूज कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। उम्मीद है कि आप सम वाला भी समझ गए होंगे, n प्राकृतिक संख्याओं को भी समझ गए, 2 की धज्जियां उड़ गई हैं, बाकी और 4 बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए, अब है बच्चों n, लगातार n की विषम संख्याओं का योग। अभी हम लोगों ने सम देखा, अब हम विषम के बारे में देखेंगे। तो विषम में कुछ अंतर है नहीं, विषम संख्याएं क्या होती हैं जरा उसको भी देख लीजिए, जो कि कटे ना, 2 से ना कटे, विषम संख्या 2 से ना कटे विषम संख्या, तो 1 3 5 7, सॉरी 5 7, फिर आपके 9, ये क्या हो रही है आपको विषम संख्याएं हो जानी, अभाज्य नहीं हो रही है, ध्यान रखिए, अभाज्य होता तो 9 नहीं होता, ठीक है, 9 हो जाएगा। और इसके अलावा फिर एंड सो ऑन आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने बार बार ध्यान रखा है 11 तक कहा है, यहाँ पर कह रहा है n तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो n विषम संख्याओं का योग, और कहाँ तक पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो हमारे है वो कह रहा है 1 से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। इसका फार्मूला जो होता है n + 1/2 का स्क्वायर होता है। मैं बता रहा हूं, यहाँ 11 तक की संख्याएं दिया है विषम में, 2 विधियां हैं इसको सॉल्व करने की। अगर छोटी संख्याएं दे रहा है, 11 तक ही पूछा है, तो आप तुरंत जोड़ देंगे डायरेक्टली, एक फार्मूला ये है। दूसरा, आप सूत्र के मेथड को करिए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, बड़े कंपटीशन में थोड़ा सा जो टफ कर देगा, तो थोड़ा सा जब टफ कर देगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसको फार्मूले पे अगर रखेंगे तो क्या है, लास्ट डिजिट कौन होती है, यानी इसी को माना जाता है लास्ट संख्या जब दिया हो, तो 11 + 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, 12 के बटे 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आंसर हो गया। यकीन नहीं है, चेक कर लेते हैं, सब में प्लस कर लीजिए,
वैसे अब विश्वास करने लगे होंगे आप लोग, तो बार बार ये कहना उचित नहीं है कि यकीन नहीं होगा। जिन भाइयों को नहीं रहा होगा हो चुका होगा। देखिए 11 और 9 20, 7 27, 27 में 5 जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 4 सीक्वेंस में आप अगर देखेंगे तो क्रम आपका बनेगा। आपने देखा इसमें से इसको जोड़ने के उपरांत हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 11 देखा था, 11 9 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और 5 35 और 1 36, 36 आ गया ना मेरे भाई, 36। देखिए आंसर 36 आ गया। दोनों विधियां आपके लिए परफेक्ट हैं, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, लेकिन ये छोटे फार्मूले पे ही बेस्ड होंगी। जब क्वेश्चन इजी आएगा, जब कठिन क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मान लो अब दे देगा 11 से स्टार्ट कर दिया, 11 से लेकर के विषम संख्याएं दे दी, 11 से लगातार, और दे देगा कि 11 से लेकर के 49 के मध्य में विषम संख्याओं का मतलब जो है मान बताइए, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तब आप इस तरह के क्रम में करेंगे तो जटिलता महसूस होगी। ये तो आसान क्रम में के लिए आपको आसान है, तो आपको फार्मूला तो जरूर याद करना होगा, n+2/2 का होल स्क्वायर होगा, ये फार्मूला आपका है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बॉस हम लोगों का क्या हो गया, लगातार विषम संख्याओं का योग भी हम लोग जान गए, ये भी इसकी धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। अब आते हैं हम लोग अगले वाले प्रश्न पे, जिसमें प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं मतलब जानते हैं, सम संख्याएं जो कि किससे हो जाए, जिनके बारे में कि सम संख्याओं का योग मतलब क्या है सिस्टम, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा। सम किसे कहते हैं भाई, सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं, ठीक है, 2 से कट जाए का मतलब ये ना समझिए ये तो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2 से कटने वाली। सम संख्याओं का नियम ये होता है कि वे अपने आप से भी कटें और एक के अलावा किसी दूसरे अंक से भी कट जाएं, वो सब कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, इसमें यहाँ पर विषम संख्याओं का बारे में यहाँ पे हम लोग सम संख्याएं देंगे, ठीक है। तो सम संख्याओं के बारे में देख लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोगों ने बात करी, एक मिस्टेक हो गई शब्दों के फेर में, मैंने कहा सम संख्याओं के बारे में ही बात हो रही है। पहले हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले यानी कि दूसरा जो सूत्र हम लोगों का था, जिस तीसरे सूत्र में हम लोगों ने दूसरे सूत्र में जो देखा था, इसमें था n तक की सम संख्याओं का योग निकालना था। n तक की सम संख्याओं का, तो हमने सवाल लिया था उसमें 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना था। तो 1 से 10 के मध्य में 2 से जितनी संख्याओं में भाग चल जाए वही सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो 10 तक कहा था, तो 2 4 6 8 और 10 तक ही कहा था, तो यहाँ तक लिया। उसको फार्मूले को हमने लगाया n/2 इन ब्रैकेट n/2+1 इस फार्मूले पर है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है ये दूसरे का से रिलेटेड ही है, चौथा वाला फार्मूला। इसमें कह रहा है प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n 10 सम संख्याओं का। तो सम संख्या की परिभाषा में मैंने भी आपको बताया कि जब 2 से भाग जिसमें चला जाए, जो संख्याएं 2 से कट जाएं, वो सभी संख्याएं सम होती हैं। बात इतना ही बस केवल याद रखिएगा कि 2 से कट जाएं जो संख्याएं वो सम संख्या। इसके पहले जो शब्द मैंने कहा वो भाज्य संख्या पे लागू होता है, ठीक है। मैंने उसमें आपसे कह दिया कि 1 से कट जाए, स्वतः से कट जाए, और 2 से भी मतलब किसी और संख्या से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और किसी और संख्या मतलब यानी कि अपने आप से कट जाए, और 1 से कट जाए और इसके अलावा किसी से कट जाए, तो वो भाज्य वाली संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वो भाज्य के फार्मूले में है। सॉरी, यहाँ सम संख्याओं के बारे में होगा, यानी 2 से वो कट जाए। तो यहाँ पर पहले दूसरे वाले फार्मूले में था 1 से 10 तक लगातार, 1 से 10 के मध्य में लगातार सम संख्याओं का योग वाला फार्मूला था, n/2 इन ब्रैकेट n/2+1 था। अभी क्या है कि प्रथम 10 n लगातार संख्याओं का, प्रथम 10 संख्याएं जो लगातार सम हो, तो यानी कि यहां कहने का मतलब 10 संख्याएं काउंट करनी पड़ेगी, 10 तक नहीं कह रहा है, 10 सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहली सम संख्या 2 से जो कट जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ना कि n बराबर 20 होगा, यहाँ n बराबर 10 होगा। ये ध्यान रहे, वरन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ये बता दिया था कि जो लास्ट होगा उसी को आप n मानेंगे। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चनों में ध्यान रखना होगा। एक तो आपका जो चौथा है, प्रथम n सम संख्याओं का योग इस फार्मूले में जो है, और दूसरा प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होगा। तो सम संख्याएं क्या कह रहा है, प्रथम सम संख्याएं जो है, इसमें क्वेश्चन दे रहा है प्रथम 10। देखिए इसमें इसका जो क्वेश्चन बना है, दोनों के क्वेश्चन के बारे में, अगर चौथे के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला n इन ब्रैकेट n+1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया
तो इसमें पूछ लिया है प्रथम 10 सम संख्याएं, तो प्रथम 10 सम संख्याएं क्या होंगी? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर उसके बाद में 10 होगा, 12 होगा। तो इस तरह से आपको 10 संख्याएं लेनी है, ठीक है, ये चीज होगी। इसी तरह अगर विषम कहेगा, जैसे इस अगले वाले क्वेश्चन में जो कह रहा है उसमें विषम कहेगा, उसमें क्या कहेगा, कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो फिर आपके क्रम में आप चलते जाएंगे, 5 हो जाएगा, इस क्रम में आप बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर इसका जो फार्मूला है मैंने बताया n इन ब्रैकेट n+1 है फार्मूले में। यहां पर n की जगह पर 20 नहीं होगा, ये कितने नंबर है? 10 नंबर है, तो 10 हो जाएगा। इन ब्रैकेट आप 10+1 करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि क्या आंसर इसका आ रहा है। तो 10 × 11 हो जाएगा, तो 11 10 में 110 हो जाता है, आंसर आपका 110 आएगा। फार्मूले पे आप, मैंने जो आपको बार बार बताया है, आप चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं। इसको जोड़ लीजिए सभी संख्याओं को, आपको मान जो है 110 ही आना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हो गया 20 और 18 38 हो गया। 38 में अगर यहां से उठा लीजिए, 38 में 2 अगर जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 38 आप 40 हो गया। 40 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो 40 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे? ये 4 आप इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। 60 हो गया। फिर इसके बाद में आप संख्याएं उसी के क्रम में अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपका 60 और 10 70 और 4 74, 74 ये हो गया, 75 76, 76 10 46 और 10 86, 86 में 8 जोड़ देंगे आप तो 86 में 8 जोड़ देंगे तो 86 8 जो है आपका 90 हो जाएगा, 4 90 हो जाएगा, और 4 94 और 6 जोड़ देंगे तो आपका एक इस तरह की संख्या आ जाएगी। वैसे आप इसको देख लीजिए कि 110 आएगा आपका डिजिट करने पे, कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये भी तरीका आपको है, कर लीजिए इसी तरीके से। 0 अब एक एक डिजिट काटते जाइए। 8 6 14 हो गया, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 8 28, 28 और 6 28 और 2 30 और 4 34, 34 4 34 4 38, 38 और 2 38 2 40 हो जाएगा बच्चों। 40 के शून्य हाथ में लगा, 4 आपका बचा हुआ है, तो 4 के साथ में अब संख्या जो जोड़ दीजिए इसके साथ में। 4 और 2 6, 6 1 7 और 1 8, 1 9, 1 10 और 1 11, ये आपका 11 110 आ जाएगा, ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। कई तरीके हैं मैथ्स के लगाने के, तो आप इसको ऐसे से डिजिट पे करिएगा या सीधे आप जोड़ सकते हैं। 110 आया, आंसर भी आपका 110 आ गया। दोनों विधियां आपके पास उपस्थित हो गई, जो भी आपको बेहतर लगेगा। अगर भूल जाएंगे, मैं ये विधि जो बता रहा हूं वो भूलने की स्थिति के लिए आपको बता रहा हूं, वरना आप कर भी सकते हैं उसी तरह से। अगर डिजिट भी देगा तो भी आप, अगर फार्मूला भी भूल गया तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आज लगातार n विषम संख्याओं के योग के बारे में देगा। तो n विषम संख्याएं जो हमारी होंगी वो क्या क्या होंगी? विषम संख्याओं के बारे में क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपका फार्मूला है, ये आप देखेंगे। इसका फार्मूला है n, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो है n² होता है, ठीक है, n² होता है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का n लगातार विषम संख्याओं का योग हमको बताना है। तो विषम संख्याओं का योग बताना है तो n प्रथम n, यहां पर देखिए बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, सब में प्रथम n लगा है, यहां पर भी प्रथम n लगा था, यहां लगातार n लगा है, तो इन शब्दों से चीजें बदल जा रही हैं। प्रथम n 10 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है तो प्रथम करेगा, तो यानी कि लगातार आपको सम देखना होगा, और प्रथम कहेगा, प्रथम पहले विषम संख्या से लेकर के 10 तक की आपको डिजिट जानी होगी। और अगर लगातार कहेगा तो आपको सम लगातार कहेगा, विषम लगातार कहेगा, तो अब लगातार आप करते जाएंगे। लगातार मतलब यानी 1 2 3 4 के क्रम में, सम लगातार के 2 4 6 8 10 के क्रम में आप चले जाएंगे जहां तक उसको देगा। तो यहां पर ये लगातार और प्रथम का अंतर ये है। तो यहां पर जो आपका प्रथम में कह रहा है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² जैसे बता रहा है। तो इसका क्वेश्चन इस पे देखेंगे, जो क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्याएं क्या होती है बच्चों? 1 हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती? 3 हो जाएंगी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। यहां कहां तक बताया आपको? पूछा है क्वेश्चन में ना, प्रथम 10 विषम संख्याओं का। तो प्रथम जो 10 विषम संख्याएं आपको शुरुआती दौर से लेनी होंगी, कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा,
और इसके बाद 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। आप देखेंगे 10 संख्याएं कहा है लगातार विषम संख्याएं, इसके अलावा कोई बीच में कोई विषम संख्या छूट नहीं रही है। तो 1 2 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 संख्या होगी, 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याओं के बारे में पूछा। इसका फार्मूला है n स्क्वायर, n स्क्वायर इसका फार्मूला है जो कि आपने देखा n स्क्वायर। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं? 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 में 100 हो जाएगा। आंसर ये सीधा हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। अब इसको आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका आ जाएगा। वही विधि लगाते हैं, 9 9 7 16 16 4 20 21 21 4 24 21 4 24 हो जाएगा, एक 25 25 में 5 30 और 4 34 34 में 6 जोड़ देंगे तो 34 और 6 40 और एक 41 41 में 5 जोड़ देंगे तो 46 46 और एक 47 47 और 3 जोड़ देंगे 48 49 एक 50। क्या हो जाएगा? 50 के 0 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 5, तो क्या हो जाएगा? 5 हो गया और एक 6 एक 7 8 9 10 10 हो गया, 100 हुआ। तो आपको आ गया आंसर, इससे भी फार्मूले पे आ गया और वैसे प्रैक्टिकली भी आ गया। मुझे लग रहा है कि आपको दोनों विधियां समझ में आ रही होंगी बच्चों, कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन हम लोगों का जो है, अगला प्रश्न हम लोगों का उसको देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो बच्चों है वो क्या कह रहा है? छठा जो प्रश्न है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्गों या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो फार्मूला होता है वो होता है n इन ब्रैकेट n + 1 इन ब्रैकेट 2n + 1, ये पूरे के फार्मूले के बटे क्या होता है? 6 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपका है, ये फार्मूला आपका है। फार्मूले को याद रखिएगा, ये होता है n इन ब्रैकेट n + 1 इन ब्रैकेट 2n + 1 बाई 6 बटे 6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है लेकिन घबराइएगा मत, इसको भी आसान तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक ब्रैकेट में n + 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 हो जाएगा, बस सिंपल। उसके पहले n, तो n इन ब्रैकेट n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 बाई 6 हो जाएगा, ये फार्मूला है। और कहा क्या है इसमें? लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, यानी कि पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, लगातार 10 का है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, ऐसे लगातार बच्चों, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 तक कहा ही है तो 10 का वर्ग, इनका योग क्या होगा? अब ये देखिए थोड़े बड़े संख्याएं होती चली जा रही हैं, लेकिन आप कर लेंगे इसी फार्मूले में। अब संख्याओं के बारे में क्या पूछा है इसमें? तो संख्याएं बताया है क्या? 10 फार्मूले को देखेंगे, यहां पर क्या है? हमेशा मैंने कहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कहे, सम संख्याएं कहे या वर्गों की संख्याएं कहे तो n की जगह पे हमेशा 10 होगा बेटा। तो n की जगह पे 10 10 + 1 हो जाएगा, फिर 2 × 10 + 1 बटे 6 हो जाएगा। यही फार्मूला है इसका, करके देख लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा? 10 11 हो जाएगा, इंटू में देखेंगे तो 10 दूनी के 20 और +1 यानी 21 हो जाएगा, ये बटे 6 होगा। और सॉल्व कर लेते हैं, 11 दहा में 110 हो जाता है और इंटू आप कर लेंगे, ये 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। आसान कर लीजिए, थोड़ा काट लीजिए इसको तो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 21 होगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। फिर इसको भी काट लीजिए, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा यानी 55 हो जाएगा, 55 इसका आधा होता है। ठीक है, तो 2 × 5 = 10 हो गया, फिर बचा 1 10, एक हासिल बची तो 10 हो गया, 2 × 5 = 10, ठीक है 55। तो अब बचा क्या आपका? 55 × 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा, फिर 7 × 5 = 35 और 3 38 385, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 385। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फार्मूला है। क्या फार्मूला था? n इन ब्रैकेट n + 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 बटे टोटल का बटे 6, ये आपका सॉल्व करना था। ठीक है,
आसान है। अब यहां पर क्या है, लगातार 10 संख्याओं के बारे में, प्रथम 10 संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो 10 हो जाएगा, n की जगह पे 10 हो जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और डिटेल आपको रूप में बता दूं, सबको बताया तो इसको भी कैसे छोड़ दूं, इस नाते इसको बता दूं आपको जिससे आसान हो। आंसर आपका ये आया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। सारे वर्गों को मैं बार बार आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए अगर आप अपनी अच्छी स्थिति चाहते हैं तो। और क्यूब में भी मैंने कहा था 20 तक कम से कम याद हो, तो देख लीजिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग 3 का वर्ग। अगर देखिए लगातार यहाँ संख्याओं के बारे में कह रहा है ना, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 चौक के 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 6 चौक 36 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और 10 10 में 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणे 10 ये होता है आपका। इसका आंसर निकालिए, सीधा आपको 385 मिलने वाला है। चलिए जोड़ते हैं, ये 3 जीरो वाला डिजिट को देखते हैं, काट लीजिए इसे। 1 4 5 हो गया, 9 14 हो गया, 6 20 हो गया, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 9 40, 40 और 4 44, और 1 45, क्या आया, 5 आया। हाथ में लगा 4, ठीक है, हाथ में लगा 4, तो 4 में आप देखेंगे 8 और 4 12, 12 और 6 12 6 18, 18 2 20 2 22, 22 3 25, 25 और 2 27, और 1 28, 8 हो जाएगा। हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2 है, तो अब केवल एक ही डिजिट बची हुई है आपकी, तो 2 और 1 3, 385। आंसर आ गया ना भाई मेरे, देखिए फार्मूले पे भी आपका आ गया, ठीक है, इजी मेथड। तो आप लोग इसको भी कर लिए। अब हम लोगों का एक लास्ट इसमें बचा हुआ है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, आप डरिएगा कतई नहीं, क्योंकि इस सेगमेंट में सारा खत्म करना है इसको, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यहां घन, वहां पर क्या कहा था आपको, वर्गों का योग, यहां घनों का, तो वर्गों के योग में क्या था, n इन ब्रैकेट n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1, टोटल का बटे 6 था। यहां पर क्या हो जाएगा, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 और टोटल का स्क्वायर। फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछ रहा है तो 1 का घन कह रहा है, घन की बात यानी कि क्यूब होगा बेटा, क्यूब होगा। 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब पूछ रहा है, फिर 3 का क्यूब पूछ रहा है। यह लगातार प्राकृतिक संख्याओं में आपको करना होगा। इसको का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, फिर 5 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा, इसी क्रम में 8 का क्यूब होगा, 9 का क्यूब होगा, और 10 का भी क्यूब होगा। इसी को आपको करना है। इसके लिए फार्मूला आपको मैंने बताया क्या है, n है इन ब्रैकेट n प्लस 1 है, बटे का 2 है, और टोटल का स्क्वायर है। यही फार्मूला आपका है। कुल संख्याएं कितनी है बच्चों, 10 हैं, 10 संख्याएं हैं ही, ठीक है। 10 है इन ब्रैकेट 10 प्लस 1 बटे 2 का टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, 10 इंटू 11 हो गया, आप जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। आप दो तरीके हैं, चाहे टोटल का करके करिए, चाहे यहीं से काट के कर सकते हैं। 2 पचे 10 कर सकते हैं, ठीक है, 2 पचे 10 कर लिया तो 5 हो गया, तो 5 यानी कि 5 गुणे 11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 11 पचे 55 आपका आ गया। तो ये तो क्रम आपका बना यहां तक, लेकिन एक चीज देखिए इसमें छूट रही है आप लोगों की, ये स्क्वायर होगा ना टोटल का, तो हम लोगों ने स्क्वायर तो देखा नहीं, ये टोटल का स्क्वायर चला ही आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर क्या बनेगा, इसके लिए आपको 55 का गुणा 55 में कर देना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 के 25 हो जाएगा, 5 25, और जो है 2 27 हो जाएगा, ठीक। फिर वही चीज हो जाएगी, 5 25 2 27, सेम डिजिट वही आने वाली है, 7 5 12 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 3 यानी 30 25 आएगा। आंसर आपका 30 25 आएगा बेटा, ठीक है। ये आंसर आपका 30 25 आएगा। यहां पर देखो वर्ग था, वर्ग छूटा था, इस नाते ये चीजें छोटी डिजिट में आ रही थी। अब 30 25 आएगा। आप इसको करेंगे, अब आपके जो छोड़ दे रहे हैं सवाल को, इसको थोड़ा सा करिएगा, कैसे मेथड पे आएगा। देखिए जटिल होता चला जा रहा है ना यहाँ पे, तो जटिल होने के नाते अब इसका क्या, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप देखेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 यानी 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका। उसी तरह 4 चौक के 16, 16 चौक के 64 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से 5 करेंगे, 5 25
के बारे में इसमें देखेंगे। आप लोग देखेंगे 50, 25, 500, अब इसमें देखेंगे 125 हो जाएगा। इस तरह के क्रम में आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 27 होगा, यहाँ पर 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 होगा, 29 नहीं होगा। ठीक है, ये क्रम ऐसे ऐसे करते हुए जब चले जाएंगे आप, सभी के क्यूब आपको याद होने चाहिए, यहाँ तक आप चले जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 30, 25 ही आएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं बेटा। ये तो हम लोगों का सब कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि सब लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे फार्मूले में हम लोगों का 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं दो लगातार सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन जब पूछ लेता है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना आएगा, तो सम संख्याएं क्या है। जैसे मान लो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, इस तरह से एंड सो ऑन, बहुत सारी इन्फिनिटिव संख्याएं हैं। जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इनका अंतर हमेशा देखेंगे 2 ही होगा। देखिए इनके मध्य का अंतर कितना होगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। इसी तरह से इसका पेयर बना लीजिए, 6 में से 4 गया तो लगातार की जब बात करेगा तब लगातार सम संख्याओं की बात कर रहा है तो अंतर सदैव 2 आएगा। ठीक है, अब 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 2 आ रहा है। किसी में से किसी को करेंगे 2 का अंतर आपको बनेगा। ठीक है, इसी तरह से 6 और 8 लगातार ये बन रही हैं तो 6, 8 में अंतर कितना आ रहा है, दोनों के बीच में अंतर 2 आएगा। 8 और 10 के बीच में देखेंगे तो अंतर 2 आएगा। 12 और 10 के बीच में देखेंगे तो अंतर 2 आएगा। इसी तरह लगातार कह रहा है ना, तो 14 होगा तो 2 अंतर आएगा इसका, 12 और 14 के बीच में 2 अंतर आएगा। तो इस तरह से लगातार सम संख्याओं के जो लगातार होंगी, कंटिन्यूअसली सततता रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है 2 और 6 और 8 और 12 करेंगे, ये समाता लगातार नहीं है। ये तो सम संख्याएं हैं, ये कंटिन्यूअसली नहीं है, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए लगातार सम संख्या। कहीं से भी स्टार्ट हो, मान लो अगर स्टार्ट कर दिया 20 से, तो 20 के बाद में क्या लगातार क्या होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा। तब देखिए दोनों में तब भी अंतर आ रहा है ना, वही ये देखिए दोनों में अंतर वही आ रहा है। 22 यहाँ पे 20-22 में 2 का अंतर आ रहा है, 22-24 में आ रहा है, 24-26 में आ रहा है। ऐसे कुछ भी संख्या लेंगे अगर सतत है तो उसके बीच का अंतर हमेशा 2 ही होगा। 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 2 ही होगा, लगातार अगर संख्याएं हैं तो। ठीक है, तो ये चीज यहां लिखी हुई थी आपकी। तो 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर सदैव क्या होगा, तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी सदैव वही 2 ही होता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लगातार विषम संख्याओं का अंतर, ये थोड़ा बारीक क्वेश्चन है, यहां मजा आ जाएगा आपको देखने के बाद। देखते हैं इसके बारे में। यहां कह रहा है विषम संख्याओं का लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 ही होता है। तो अगर पहले विषम संख्याएं लिखते हैं हम लोग, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13, ऐसे एंड सो ऑन हम लोग लिखेंगे। लगातार की बात हो रही है, लगातार विषम संख्याओं का जो योग होगा, मतलब जो अंतर होगा, वो सदैव कितना होगा, 2 होगा। जैसे देखिए लगातार विषम संख्याएं, ये विषम संख्या है, इनका अंतर क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, या 1 के बाद 2 के बाद 3 होगा। हाँ, 2 अंतर दोनों के बीच में कितना का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। इस लगातार संख्या को देखिए, बीच का अंतर कितना है, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। घटाने की बात मत सोचिएगा, अंतर देखिए, दोनों डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, 2 के अंतर आ रहे हैं। फिर 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 2 का अंतर आ रहा है। फिर 7 और 9 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, आप देखेंगे। तो फिर इसके बाद देखेंगे 9 और 11 के बीच में देखेंगे 2 अंतर होगा, 11-13 के बीच में देखेंगे, एंड सो ऑन। कुछ भी ले लीजिए, अगर ये क्रम ना दे करके, यहां से क्रम 1 से ना स्टार्ट करके अगर बीच से कोई क्रम उठा ले, मान लो 19 से उठा लिया, तो 19 के बाद देखेंगे क्या होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा। इस तरह से विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए विषम और अभाज्य में कुछ अंतर होता है, जो मैंने बताया, वीडियो देख लीजिएगा उसमें, तो बच्चे भ्रमित ना होंगे। तो देखिए अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना, इन दोनों के मध्य में 19 और 21 के बीच में 2 अंतराल है, 21-23 के बीच में 2 का अंतर है, और 23-25 के बीच में 2 का अंतर है। ऐसे जो भी संख्याएं हो, यानी कि लगातार अगर विषम संख्या या सम संख्या है तो उनके बीच का अंतर 2 होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे, और आज आपको लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में जो भी प्रश्न आते हैं, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ भी जानना होगा, तो आप आसानी से अब सवाल को कर लेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं। इसके साथ एक आध वीडियो और भी हम लोगों का आएगा जो संख्या पद्धति पे आपकी अच्छी पकड़ आपकी विकसित कर चुका होगा। आशा करता हूं कि आपको जैसे रीजनिंग के वीडियो समझ में आ रहे हैं, उसी तरह मैथ के वीडियो भी समझ में आ रहे होंगे। इसी आशा के साथ अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिए हम लोगों के साथ में। हम आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। और जो बच्चे मैथ में हमारे कमज़ोर थे, आज मुझे लग रहा है वो अपने आप को सक्षम स्थिति में महसूस कर रहे होंगे। मैथ में कुछ नहीं है यार, किसी भी चीज़ में कुछ नहीं है, बस आप एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोयोग से शिक्षक पढ़ाने में इंटरेस्ट आ जाए और विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट ले ले, तो कुछ भी
किया जा सकता है, ये लोग सही कहते हैं। ये हम लोग मिल करके इसको चरितार्थ रूप में लाने की कोशिश करेंगे। आपका साथ रहता है, मज़ा आता है। अपने कमेंट के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, बातें बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।